आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में व्यवहार, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए क्या है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता शून्य होती है। परिणामी तीव्रता शून्य होती है। The net electric field inside a conductor placed in external electric field is zero। कैसे होती है यह देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह कोई पॉजिटिव प्लेट है, यह कोई नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट का मतलब है इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव प्लेट का मतलब है इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव प्लेट का मतलब है इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका हमने नाम दिया है ई नॉट। और इसका डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, जब किसी कंडक्टिंग प्लेट को, किसी कंडक्टर को हम इसके बीच में डालते हैं तो क्या होता है वह देखिए। कहने का मतलब यह है, कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्टर के पास क्या है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितना स्ट्रेंथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का है उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज से उतना ही नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया। और जिधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव बच गया। जिधर नेगेटिव है उधर उतना ही पॉजिटिव बच गया। बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना स्ट्रेंथ है उसी के अनुसार, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बाहर में हम 6 पॉजिटिव चार्ज दिखाए हैं तो अंदर में 6 नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक है, आकर्षित हुआ
जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस होना, और 6 पॉजिटिव चार्ज बच गया क्योंकि बाहर में 6 नेगेटिव है। तो 6 नेगेटिव के नजदीक में 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 पॉजिटिव के नजदीक में 6 नेगेटिव चार्ज है। जस्ट एक एग्जांपल, कहना यह है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उतना ही स्ट्रेंथ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, अंदर में डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और इस दोनों का वेक्टर सम आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। नेगेटिव वेक्टर में मैं यह बात आपको बता चुका हूं कि दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो दोनों का सम क्या होता है? 0 होता है। दोनों का सम क्या होता है? 0 होता है। कहने का मतलब है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट ई है, तो दोनों का वेक्टर सम क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? इसलिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? चलिए इस बात को लिख देते हैं। When a conductor is placed inside external electric field, E naught, then another electric field E induced inside the conductor whose magnitude is equal to magnitude of external इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तो अब हम फिर आगे बता रहे हैं। हो गया? चलिए यहां ध्यान दीजिए। But direction is opposite to the direction of external field. Therefore net electric field inside the conductor is 0। ठीक है, जब किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में या बाह्य विद्युत क्षेत्र में
बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब चालक के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट से सूचित करते हैं हम लोग। बाह्य विद्युत क्षेत्र को ई नॉट से सूचित करते हैं में रखा जाता है, तब चालक के अंदर एक दूसरा विद्युत क्षेत्र ई प्रेरित होता है जिसका परिमाण बाहरी विद्युत क्षेत्र के बराबर, परंतु दिशा बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, अतः चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता therefore net intensity of electric field क्या होगा, इसको हम ई नेट कर दे रहे हैं। ई नेट इक्वल टू ई नॉट प्लस ई इक्वल टू 0। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो प्लस में लिखना पड़ेगा, और स्केलर फॉर्म में लिखिएगा तो मैं बता चुका हूं वेक्टर सम में कि दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं, लेकिन जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो तब क्या हम लोग लिखते हैं, केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तब क्या लिखते हैं हम लोग, ई नेट इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इक्वल टू 0। केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बता चुके हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी जब एंगल 0 हो, आर इक्वल टू ए माइनस बी जब एंगल 180 डिग्री हो, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर जब एंगल 90 डिग्री हो। उस बात को याद रखना है। उसी के आधार पर हमने यहां बताया आपको। चलिए अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको। दूसरा पॉइंट है
दूसरा पॉइंट है चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश चालक के बाहरी सतह पर स्थित होता है। चालक के बाहरी सतह पर स्थित होता है। द चार्ज given to a conductor resides only on the surface of the conductor कहने का मतलब है कि किसी कंडक्टर को आप अगर चार्ज देते हैं बाहर से तो वह कंडक्टर के अंदर न जाकर के उसके आउटर सरफेस पर ही रहता है। वह कंडक्टर के अंदर में न जाकर के उसके आउटर सरफेस पर ही रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी अभी पिछले पॉइंट में बताए हैं कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब आप अगर यह सोचिएगा कि एक्सटर्नल फील्ड में रखे थे तब ना नेट फील्ड जीरो होगा, अगर एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखेंगे तब कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड कैसे जीरो होगा? तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इस बात पर। क्या है, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट था जिस पर कुछ चार्ज दिए थे, उतना ही नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट पर था। मान लीजिए हम बीच में कंडक्टर डालें, अब देखिए क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता तो अंदर में उसी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता तो अंदर में उसी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता। यानी कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है उसका स्ट्रेंथ भी कम ही होता। जैसे इधर 3 चार्ज हम दिखाए पॉजिटिव चार्ज, तो 3 ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, जिसके कारण इधर 3 पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और कम कर दिया गया तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ उसका स्ट्रेंथ भी और कम हो गया। जैसे बाहरी प्लेट पर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज है, एक एग्जांपल के लिए, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत वीक है तो अंदर में भी बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फील्ड ऑलवेज जीरो है। अब मान लीजिए कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो अंदर में भी इंड्यूस नहीं हुआ, यानी कि कंडक्टर के अंदर में नेट फील्ड ऑलवेज जीरो है, चाहे आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए या नहीं रखिए। जब अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो है तो निश्चित रूप से अंदर में कोई चार्ज नहीं रहे, न है न जाएगा। इसीलिए जब किसी कंडक्टर को आप चार्ज दीजिएगा तो वह कहां रहेगा? वह सिर्फ उसके
सरफेस पर, आउटर सरफेस पर ही निवास करेगा, उसके आउटर सरफेस पर ही जाएगा, अंदर में नहीं जाएगा। ठीक है, एक लाइन लिख देते हैं, सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero, E net equal to zero, चूंकि चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः therefore net charge inside the conductor is zero, अतः चालक के अंदर परिणामी आवेश भी शून्य होता है, अतः therefore charge given to a conductor resides only on the surface of the conductor, अतः चालक को दिया गया आवेश चालक के सतह पर निवास करता है, चालक के सतह पर निवास करता है। नेट चार्ज जीरो का मतलब है अंदर में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। नेट चार्ज जीरो का मतलब कंडक्टर के अंदर में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इसलिए नेट चार्ज जीरो। तो बाहर से आप पॉजिटिव चार्ज दीजिएगा या बाहर से आप नेगेटिव चार्ज दीजिएगा किसी कंडक्टर पर, वह कहां जाएगा? वह अंदर नहीं जाएगा, वह केवल सरफेस पर ही रहेगा। समझ में आई बात? तो चलिए इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, पॉइंट है कि कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर और उसके बाहरी सतह पर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियत रहता है। चालक के अंदर या उसके सतह पर विद्युत विभव एक जैसा रहता है, यानी कि नियत रहता है। जहां भी रहेगा एक जैसा रहेगा, कंडक्टर के अंदर हो या कंडक्टर के आउटर सरफेस पर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां बन रहा है। ठीक है, तो थर्ड नंबर, चालक के अंदर
या बाहरी सतह पर प्रत्येक बिंदु पर, चालक के अंदर या बाहरी सतह के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव बराबर रहता है, अर्थात नियत रहता है। जितना किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर, विद्युत विभव जितना किसी पॉइंट पर अंदर, उतना ही उसके बाहरी सरफेस के किसी पॉइंट पर। ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on each point of inside or surface of a conductor or surface of a conductor are equal, that is remains constant। ठीक है। कैसे नियत रहता है सो देख लीजिए, खुद देख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कैसे नियत रहता है सो देख लीजिए। हम आपको बता चुके हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या बताए थे? यह पाया गया है कि इट इज फाउंड दैट, क्या पाया गया है कि E बराबर माइनस dV बटा dr, E बराबर माइनस dV बटा dr। dV बटा dr को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV बटा dr को क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। विभव प्रवणता उसका हिंदी में नाम है, इंग्लिश में हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है। क्या बताए थे? E बराबर माइनस dV बटा dr। माइनस dV बटा dr यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होता है, ऋणात्मक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। इसमें dV जो है, इसमें dV जो है V स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। ये वेक्टर हो सकता है, लेकिन ऐसे वेक्टर को हम नहीं लिखते हैं, प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हैं। दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है। इसलिए हमने वेक्टर साइन हटा दिया। तो dV बाई dr, इसमें dV पोटेंशियल डिफरेंस है, dr क्या है? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब देखिए, ये रिलेशन मैं आपको बता चुका हूं, और अभी हमने बताया कि नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। किसी चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होता है, परंतु चालक के अंदर बट इनसाइड ए कंडक्टर E इक्वल टू 0
देयरफॉर dV बटा dr इक्वल टू 0। माइनस को भी हमने साइड में करके 0 कर दिया। E इक्वल टू 0, देयरफॉर dV बटा dr इक्वल टू 0। अब देखिए, कैलकुलस का एक फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला? किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होता है। मैं बताया हूं 11th में, मोशन स्टार्ट करने से पहले, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वेक्टर चैप्टर पढ़ाने के बाद हम आपको यह बताए हैं कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल जो होता है वह 0 होता है। यहां dV बटा dr 0 है, dV बाई dr क्या है? 0 है। इसका मतलब भी क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है। 11th में जो कुछ टॉपिक मैं बताया हूं और यह कहा हूं कि इसकी जरूरत बार बार पढ़ने वाली है, 12th के अंत तक पढ़ने वाली है, उसमें से एक पॉइंट यह भी है कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। इसलिए देयरफॉर अतः भी क्या होगा? नियत, यानी कि कांस्टेंट। आई बात समझ में? E0 भी कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बन रहा है, कंडक्टर के अंदर, इनसाइड ए कंडक्टर, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑफ इनसाइड द कंडक्टर और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चालक के बाहरी सतह पर और चालक के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा? नियत रहेगा। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और अगला पॉइंट है, 1 मिनट, नेक्स्ट पॉइंट है फोर नंबर जो पॉइंट है वह है क्या है? वह किसी चालक के बाहरी सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत रहती है। क्या होता है? लंबवत, तीव्रता की दिशा लंबवत होती है। किसी कंडक्टर के ऊपर, किसी कंडक्टर के सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है, किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है देख लीजिए। कैसे होता है पहले इस लाइन को लिख दें। द डायरेक्शन ऑफ intensity of electric field at each point on the surface of the conductor,
surface of the conductor is perpendicular to that point। अब देखिए क्या है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है इरेगुलर शेप का, ये कोई कंडक्टर है इरेगुलर शेप का जिस पर दो पॉइंट ए और बी है। दो पॉइंट क्या है, ए और बी है। सपोज दैट दोनों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एंड वीबी है। सपोज दैट दोनों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एंड वीबी है, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर टॉपिक में, दो पॉइंट के बीच में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब चालक पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स on a conductor क्या बताए थे, याद कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में VA माइनस VB इक्वल टू E डॉट dr, VA माइनस VB इक्वल टू E डॉट dr, यह मैं बताया था, ठीक है। क्या बताए, पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूला में दो पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल टू E डॉट dr। लेकिन अभी जस्ट पिछले पॉइंट में हम आपको बताए कि कंडक्टर के आउटर सरफेस पर या कंडक्टर के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव नियत रहता है, यानी इक्वल रहता है। यानी कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर का सरफेस क्या है, समविभवी सतह है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कंडक्टर का जो सरफेस है, आउटर सरफेस, वह क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभवी सतह है। समविभवी सतह का मतलब क्या है, प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो, ठीक है। अभी भी बताए हैं थोड़ी देर पहले। तो बट on the surface of the conductor, but परंतु चालक के सतह पर क्या है, VA बराबर VB। चालक की सतह पर क्या है, VA इक्वल टू VB। इसलिए VA माइनस VB क्या है, जीरो हो गया। VA माइनस VB क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि VA इक्वल टू VB। अब निश्चित रूप से E डॉट dr जीरो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। समझ में आई बात। अब देखिए क्या होता है, जब VA माइनस VB जीरो हो गया, निश्चित रूप से E डॉट dr लेफ्ट साइड जीरो हो गया, तो राइट साइड भी जीरो होगा। निश्चित रूप से
जब लेफ्ट साइड 0 हो गया, राइट साइड भी 0 होगा, देयरफॉर E डॉट dr इक्वल टू 0। देयरफॉर E डॉट dr इक्वल टू 0। अब देखिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, और डॉट प्रोडक्ट के बारे में वेक्टर चैप्टर में 11th में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर क्या पढ़े थे 11th में? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग यहां लिख सकते हैं, और ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू 0, और ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू 0, इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, हम तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस डी आर है, और ई और डी आर के बीच का एंगल थीटा है। ए डॉट बी में क्या पढ़े थे? ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड परिमाण ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बी है, और थीटा क्या है? दोनों के बीच का कोण है। इस फॉर्मूला के अनुसार ई और डी आर के बीच का कोण थीटा है। अब देखिए, तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस डी आर, और कॉस थीटा। तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो तीनों 0 है, या कोई एक 0 है, या कोई दो 0 है, तभी प्रोडक्ट 0 है। एटलीस्ट कोई एक 0 है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या सब 0 है, क्या 0 नहीं है, यह खुद देख लीजिए। हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, निश्चित रूप से यह 0 नहीं है, तभी तो हमको डायरेक्शन मिलेगा। यानी कि बट ई नॉट इक्वल टू 0। अगर यह 0 होगा तो हमको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, मुझे तो डायरेक्शन निकालना है। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 अगर होगा तो दोनों पॉइंट जो है सेम हो जाएगा। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर 0 होगा तो दोनों पॉइंट क्या होगा? सेम हो जाएगा। यानी कि डी आर भी 0 नहीं है। तब जब दो क्वांटिटी 0 नहीं है लेकिन प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से कॉस थीटा भी 0 है। इसका मतलब है निश्चित रूप से कॉस थीटा जो है वही 0 है। बाकी दोनों, ये दोनों 0 नहीं है, नहीं हो सकता है दोनों 0। ठीक है, इसलिए कॉस थीटा क्या होगा? यह 0 होगा। और आप जानते हैं पहले से कॉस 90 0 होता है। कई बार पढ़ चुके हैं बचपन से। कॉस 90 0 होता है, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या था? ई और डी आर के बीच का एंगल था, थीटा आ गया 90 डिग्री। ई और डी आर के बीच का एंगल था, इसलिए क्या होगा? वह ई जो है डी आर पर परपेंडिकुलर होगा, यानी प्रत्येक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। यह ई क्या होगा? प्रत्येक पॉइंट पर। अब सवाल है कि यह पॉइंट जितना क्लोज रहेगा, जितना नजदीक रहेगा, ये डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको दिखाई देगा। जितना क्लोज रहेगा उतना ही एक कर्व सरफेस नहीं रहेगा, प्लेन सरफेस होता जाएगा। जितना छोटा डिस्टेंस होता जाएगा उतना ही यह पैरेलल होता आपको दिखेगा। ठीक है, तो क्या है कि प्रत्येक पॉइंट पर हमको रिजल्ट क्या मिला? प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर इज 0। प्रत्येक पॉइंट पर इरेगुलर सरफेस हमने इसलिए बनाया कि प्रत्येक पॉइंट पर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन जो है दिखाया जा सके। ये हो गया प्रत्येक पॉइंट पर
ठीक है, अंदर में ई क्या होगा, अंदर में ई जीरो होगा, अंदर में ई जीरो होगा, लेकिन आउटर सरफेस पर प्रत्येक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। समझ में आई बात? आज के वीडियो में इतना ही।